हेलो पोके फैंस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, आप सभी को पता होगा कि आज बहुत दिनों बाद कोई वीडियो आई है। आज बहुत ही लेट वीडियो आई है, तो उसके लिए तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और आज की वीडियो में मैं कमाल के टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आज की वीडियो में हम अब तक जितने भी 800 प्लस या फिर 900 या फिर जितने भी अब तक पोकेमॉन बन चुके हैं, हम उन सभी पोकेमॉन का ओरिजिन देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि हर पोकेमॉन को किसी ना किसी चीज़ पे तो बेस्ड या फिर इंस्पायर करके बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि उसको बस पोकेमॉन को ऐसे ही डिज़ाइन कर दिया बन गया, इतनी आसानी से तो नहीं बनता। उसके लिए बहुत सारी इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है एक पोकेमॉन को बनाने के लिए। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगा जितने पोकेमॉन बन चुके हैं उन सब के ओरिजिन के बारे में। और एक और बात कि आपको पता होगा कि अब तक 800 या फिर 900 से भी ज़्यादा पोकेमॉन बन चुके हैं, तो उन सबको एक ही वीडियो में कवर करना तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। आज की वीडियो में मैं बस 40 पोकेमॉन का ही ओरिजिन कवर करूंगा, और 40 से आगे की पोकेमॉन का ओरिजिन हम इस सीरीज के अगले पार्ट में कवर करेंगे, मतलब कि आगे के पार्टों में। और ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम सभी पोकेमॉन का ओरिजिन देखेंगे, और आज की ये वीडियो उस सीरीज का पहला पार्ट है। और कुछ पोकेमॉन ऐसे भी होते हैं जिनका ओरिजिन अच्छे से रिवील्ड नहीं हुआ होता है, तो मैं उन पोकेमॉन के लिए भी ट्राई करूंगा कि मैं उन पोकेमॉन का भी ओरिजिन आपको अच्छे से बता सकूं जिनका ओरिजिन अच्छे से रिवील्ड नहीं है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सभी पोकेमॉन का ओरिजिन पता चल जाएगा इस सीरीज में। तो फिर चलिए हमारी इस नई सीरीज की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बल्बासोर। और बात करें कि ये पोकेमॉन किस पे बेस्ड है, तो अकॉर्डिंग टू केन सुगिमोरी ये पोकेमॉन बेस्ड है फ्रॉग पर। और ये पोकेमॉन पॉइजनस फ्रॉग पर बेस्ड है, क्योंकि बल्बासोर भी एक पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है इसलिए। और बल्बासोर थोड़ा बहुत रेड आई ट्री फ्रॉग पर भी बेस्ड है। आप देख सकते हैं जो ये फ्रॉग होते हैं इनकी आंखों का कलर रेड होता है, और जो बल्बासोर है उसकी आंखों का कलर भी रेड ही है इसलिए। और जो ये फ्रॉग होते हैं ये एक ट्री फ्रॉग होते हैं, और जो ट्री फ्रॉग होते हैं वो ग्रास ट्री इन सब पर ही रहते हैं, और शायद से इसलिए बल्बासोर को ग्रास टाइप का पोकेमॉन रखा गया होगा। और जो बल्बासोर की पीठ पे बल्ब है वो बेस्ड है अनियन पे। नंबर 2, आइविसोर। और ये पोकेमॉन भी फ्रॉग पर ही बेस्ड है, इसके प्रीवोल्यूशन की तरह। और ये पोकेमॉन भी पॉइजनस और रेड आई ट्री फ्रॉग पर ही बेस्ड है, क्योंकि ये भी एक ग्रास और पॉइजन टाइप का ही पोकेमॉन है, और इसकी आंखों का कलर भी रेड ही है इसलिए। और जो आइविसोर की पीठ पे बल्ब है वो बेस्ड है रेफलेसिया फ्लावर पर, लेकिन जो आइविसोर का बल्ब है वो रेफलेसिया की तरह खिला हुआ नहीं है। नंबर 3, वीनसोर। और ये पोकेमॉन भी फ्रॉग पर ही बेस्ड है। इसका मतलब जो बल्बासोर की पूरी इवोल्यूशनरी लाइन है वो पूरी फ्रॉग पर ही बेस्ड है, और ऐसा केन सुगिमोरी ने अपने एक जापानीज इंटरव्यू में कंफर्म किया है। और वीनसोर भी पॉइजनस और रेड आई ट्री फ्रॉग पर ही बेस्ड है। और ऐसा क्यों वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये भी एक ग्रास और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है, और इसकी आंखों का कलर भी रेड है इसलिए। और जो वीनसोर की पीठ पे बल्ब है वो भी रेफलेसिया फ्लावर पर ही बेस्ड है, और इस बार जो इसका बल्ब है वो रेफलेसिया की तरह खिला हुआ है। नंबर 4, चोमेंडर। और ये पोकेमॉन बेस्ड है लिजार्ड पर, क्योंकि इस पोकेमॉन की कैटेगरी लिजार्ड पोकेमॉन है, और ये एक रेप्टिलियन पोकेमॉन भी है, मतलब कि ये पोकेमॉन एक रेप्टाइल है और लिजार्ड एक रेप्टाइल ही होते हैं। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि चोमेंडर लिजार्ड पर बेस्ड है। लेकिन बहुत सारी जगह इसके बारे में ये भी लिखा है कि ये एक सैलेमेंडर पर बेस्ड है, और वो भी मिथिकल सैलेमेंडर पर। मिथिकल सैलेमेंडर के बारे में ये कहा जाता है कि ये सैलेमेंडर एक्सट्रीम हीट और फ्लेम्स में रह सकती है, और चोमेंडर भी एक फायर टाइप पोकेमॉन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चोमेंडर बेस्ड है लिजार्ड पर, और इसके डिजाइन में थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिथिकल सैलेमेंडर से ली गई है, और इसलिए ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है। नंबर 5, चार्मेलियन। और ये पोकेमॉन भी एक लिजार्ड पर ही बेस्ड है, क्योंकि ये भी एक रेप्टिलियन पोकेमॉन है, और इस पोकेमॉन के नेम से तो यही पता चलता है कि ये पोकेमॉन भी एक कमेलियन पर बेस्ड है, और कमेलियन भी एक लिजार्ड ही होती है। और चार्मेलियन कमेलियन के नेम भी आपस में बहुत सिमिलर है, बस चार्मेलियन के नेम में आर ऐड हो गया, बाकी तो उसका पूरे नेम कमेलियन के नेम से सिमिलर है। और चार्मेलियन के डिजाइन में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है कमेलियन से। और हाँ, ये पोकेमॉन भी थोड़ा बहुत मिथिकल सैलेमेंडर पर बेस्ड है, क्योंकि चार्मेंडर के साथ इसके बारे में भी ऐसा लिखा हुआ है। नंबर 6, चारिज़ार्ड। ये पोकेमॉन बेस्ड है ड्रैगन्स पर, और ये तो इसके डिजाइन को देख के साफ साफ पता चलता है। और बात करें कि कैसे ड्रैगन्स पर बेस्ड है, तो ये यूरोपियन ड्रैगन्स पर बेस्ड है, और बहुत सारी चीजें ड्रैगन और चारिज़ार्ड के बीच में जो कि सिमिलर है, जिससे ये पता चलता है कि चारिज़ार्ड कंफर्म ड्रैगन पर बेस्ड है। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है कि चारिज़ार्ड ड्रैगन पर बेस्ड है, लेकिन जब भी वो ड्रैगन टाइप नहीं है, वो फायर और फ्लाइंग टाइप है, तो मे भी कुछ रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से चारिज़ार्ड को ड्रैगन टाइप नहीं रखा गया। और चारिज़ार्ड थोड़ा बहुत लिजार्ड्स पर भी इंस्पायर्ड हो सकता है, क्योंकि इसके नेम्स तो अभी भी लिजार्ड से ही सिमिलर है। नंबर 7, स्कोटल। और ये पोकेमॉन बेस्ड है एक टर्टल पर, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पोकेमॉन एक
टाइनी टर्टल पर बेस्ड है। और आप देख सकते हैं जो स्कोटल के पास टेल होती है वो एक कर्व्ड टेल होती है और इसकी कर्व्ड टेल ये रिफर करती है कि स्कोटल बेस्ड है एक जापानीज लेजेंड माइनो गेम पर। माइनो गेम भी एक टर्टल ही है लेकिन जो उसकी टेल होती है वो ऐसी होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्कोटल की टेल माइनो गेम की टेल से सिमिलर दिखती है, लेकिन जो स्कोटल है उसके पास बस एक ही टेल है और माइनो गेम के पास आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी टेल होती हैं। और जो माइनो गेम होते हैं इनकी टेल सीविड और एल्गी से बनी होती है और कहा जाता है कि कुछ कुछ माइनो गेम तो 10,000 सालों तक भी जीते थे। नंबर 8 वो टर्टल, और ये पोकेमोन भी टर्टल पर ही बेस्ड है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पोकेमोन एक स्टाइलिश टर्टल पर बेस्ड है। और आप देख सकते हैं जो वो टर्टल की टेल होती है इसकी टेल भी यही रिफर करती है कि वो टर्टल बेस्ड है एक जापानीज लेजेंड माइनो गेम पर। और वो टर्टल की टेल माइनो गेम की टेल से तो बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है, स्कोटल की टेल से भी ज्यादा, क्योंकि जो इसकी टेल है वो फेदरी टेल भी है और इसकी टेल देखने में एक से ज्यादा भी लगती है। और इस पोकेमोन की पोकेडेक्स एंट्री में भी ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन 10,000 सालों तक भी जीवित रह सकते हैं माइनो गेम की तरह। और तो वो टर्टल के एवोल्यूशन से भी हमें ये पता चलता है कि वो टर्टल और स्कोटल माइनो गेम पर बेस्ड है। नहीं, मैं ब्लास्टोइस की बात नहीं कर रहा, जिस वो टर्टल के एवोल्यूशन को आप जानते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं असल में इस ओल्ड वाले ब्लास्टोइस की बात कर रहा हूँ। बहुत ही कम लोग इसको जानते होंगे। असल में ये ओल्ड वाला ब्लास्टोइस ये पोकेमोन पहले वो टर्टल का फाइनल इवोल्यूशन होने वाला था, मतलब कि स्कोटल लाइन का फाइनल इवोल्यूशन, लेकिन फिर बाद में इसे ब्लास्टोइस के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और हमें इस ओल्ड ब्लास्टोइस से ये तो साफ पता चलता है कि ये पोकेमोन माइनो गेम पर बेस्ड है। भाई आप खुद ही देख सकते हो कितने सिमिलर है, मुझे तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं दिख रहा, दोनों एकदम डिट्टो लग रहे हैं एक दूसरे के। और इससे हमें ये पता चलता है कि स्कोटल और वो टर्टल माइनो गेम पर बेस्ड है, भले ही उतने बेस्ड ना हो जितना कि ओल्ड ब्लास्टोइस था, लेकिन ये दोनों थे तो उसी ओल्ड ब्लास्टोइस के प्री इवोल्यूशन। हाँ वो अलग बात है कि ये दोनों अब नहीं है उस ओल्ड ब्लास्टोइस के प्री इवोल्यूशन, अब तो ये ब्लास्टोइस के प्री इवोल्यूशन है। नंबर 9 ब्लास्टोइस, और ये पोकेमोन टोटोइस पर बेस्ड है क्योंकि ये पोकेमोन भी टोटोइस की तरह काफी बड़ा पोकेमोन है। और ये पोकेमोन टैंक पर भी बेस्ड है, जो इस पोकेमोन के सेल के ऊपर कैनन्स हैं वो टैंक के कैनन्स पर बेस्ड है। और ये कैनन ऐड होने से ब्लास्टोइस एक काफी यूनिक टोटोइस लगता है। नंबर 10 कैटरपी, और जब से आपने कैटरपी को देखा होगा आपको जब से ही पता होगा कि ये कैटरपिलर पर बेस्ड है। और ये जिस कैटरपिलर पर बेस्ड है वो है ईस्टर्न टाइगर स्वैलोटेल कैटरपिलर। और इन दोनों का डिजाइन आप देख सकते हैं आपस में कितना सिमिलर है, इनकी बॉडी का कलर, इनके आंखों का डिजाइन और इनका ये रेड एंटीना आपस में कितने सिमिलर है। और लोग तो इस कैटरपिलर को ये भी कहते हैं कि रियल वर्ल्ड का कैटरपी यही है। नंबर 11 मेटापोड, और ये बेस्ड है कैटरपिलर के नेक्स्ट स्टेज क्रिसलस पर। अब ये बताना कि मेटापोड कंफर्म किस क्रिसलस पर बेस्ड है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिसलस हैं जो कि मेटापोड की तरह दिखते हैं, जैसे कि पाइप वाइन स्वैलोटेल क्रिसलस और पॉलीडाइमस स्वैलोटेल क्रिसलस और कैबेज वाइट क्रिसलस, ये मेटापोड से सिमिलर दिखते हैं। और भी बहुत सारे क्रिसलस हैं जो कि मेटापोड से सिमिलर दिखते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ ही दिखाया है। बट वेल बटरफ्री, और ये पोकेमोन बेस्ड है कैटरपिलर के फाइनल स्टेज बटरफ्लाई पर। और जो बटरफ्री के विंग्स हैं वो ब्लैक विंड व्हाइट बटरफ्लाई से सिमिलर दिखते हैं और बटरफ्री इसी बटरफ्लाई पर बेस्ड है। नंबर 13 वीडल, ये पोकेमोन बेस्ड है बी के लार्वल स्टेज पर और ये पोकेमोन स्टिंकिंग और पॉइजनस लार्वा पर बेस्ड है। नंबर 14 ककूना, और ये पोकेमोन बेस्ड है लार्वा के नेक्स्ट स्टेज प्यूपा पर, यानी कि बी के प्यूपल स्टेज पर। नंबर 15 बीड्रल, ये पोकेमोन बेस्ड है बी पर, इसके इंग्लिश और जापानीज नेम और इसके डिजाइन और बहुत सारे रीजन है जिससे पता चलता है कि ये पोकेमोन बेस्ड है बी पर। और आपको भी यही लगता होगा, लेकिन बहुत सारी जगह इस पोकेमोन के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन वास्प पर बेस्ड है, क्योंकि इस पोकेमोन का डिजाइन वास्प से ज्यादा सिमिलर है, बी से भी ज्यादा। और अब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये पोकेमोन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है बी और वास्प का, क्योंकि इस पोकेमोन में दोनों की सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं जो कि मैंने आपको भी बताई थी। और अब इन दोनों में से किसी एक पे बताना कि ये पोकेमोन इस पर बेस्ड है, वो मुझे नहीं लगता कि वो आसान है, इसलिए मुझे यही लगता है कि ये पोकेमोन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। और आपको भी यही लगता होगा। और इस पोकेमोन के 4 लिम्स पे जो पॉइजन स्टिंगर है वो बेस्ड है स्पीयर पर। नंबर 16 पिजी, और ये पोकेमोन पिजन्स पर बेस्ड हो सकते हैं, और वो भी होमिंग पिजन्स पर, ऐसे पिजन जिनको लोग पहले कोई मैसेज या फिर कोई चीज डिलीवर करने के लिए यूज करते थे। और हमने एनिमे में भी हमने पिजी को पिजी मेल करते हुए देखा है, जो कि होमिंग पिजन्स को रिफर करता है। लेकिन पिजी का डिजाइन कहीं से भी एक पिजन जैसा नहीं लगता है, इसका डिजाइन बहुत सारे स्मॉल बर्ड से सिमिलर लगता है और इसका डिजाइन सबसे ज्यादा तो स्पैरो से सिमिलर लगता है। नंबर 17 पिजियोटो, और ये पोकेमोन किसी स्मॉल बर्ड पर तो बेस्ड नहीं लगता है, ये पोकेमोन बेस्ड है बर्ड ऑफ प्रे पर, यानी कि शिकारी पक्षियों पर। और ये पोकेमोन ईगल पर बेस्ड लगता है, इसके बड़े पंख, बड़ा साइज और बिहेवियर ईगल से सिमिलर है। और ये पोकेमोन पिजन पर भी थोड़ा बहुत बेस्ड हो सकता है, क्योंकि इसके नेम्स अभी भी पिजन से सिमिलर है इसलिए।
नंबर 18 पिजियोट। और भाई ये पोकेमोन तो बिल्कुल भी पिजन पर बेस्ड नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ये पोकेमोन अपने प्रीविलिसन यानी कि पिजियोटो पर तो बेस्ड हो ही सकता है। और ऐसा कहने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो रखा नहीं है इनके डिज़ाइन में। बस पिजियोट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है पिजियोटो से, और उसके बाल मतलब कि ओवरऑल ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। और बस थोड़े बहुत ही चेंजेस है इसके डिज़ाइन में, बाकी दोनों पूरे के पूरे सेम ही है, डिज़ाइन सेम ही रखा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पिजियोट पिजियोटो पर ही बेस्ड है। और इसका मतलब कि ये पोकेमोन भी एक ईगल पर ही बेस्ड होगा, बस ये चेंज होगा कि ये पोकेमोन एक बड़े ईगल पर बेस्ड होगा। नंबर 19 रैटेटा। और ये पोकेमोन बेस्ड है रैट पर, और इस पोकेमोन के लंबे कान और इसकी बॉडी डम्बो रैट से सिमिलर लगती है। और आपको पता होगा कि रैटेटा के पास एक अलोलन फॉर्म भी होता है, तो हम इसके अलोलन फॉर्म का भी ओरिजिन देखेंगे। और मैं आपको अलोलन पोकेमोन के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी अलोलन पोकेमोन होते हैं वो आधे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म पे बेस्ड होते हैं और आधे किसी और चीज पे बेस्ड होते हैं। एंड अलोलन रैटेटा बेस्ड है पोलिनेशियन रैट पर, क्योंकि जो अलोलन रैटेटा है वो हमें अलोला रीजन में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और जो अलोला रीजन है वो बेस्ड है हवाई पर, और जो पोलिनेशियन रैट होते हैं वो हवाई में पाए जाते हैं, इसलिए अलोलन रैटेटा पोलिनेशियन रैट पर बेस्ड है। नंबर 20 रैटिकेट। और ये पोकेमोन बेस्ड है रोडेंट्स पर, और जो रैटिकेट पोकेमोन है वो स्विमिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो स्विम करके ओशंस तक को पार कर सकते हैं। और रैटिकेट पोकेमोन काउपू और मुस्कुरत इन दोनों में से किसी एक पर बेस्ड है, क्योंकि ये दोनों रोडेंट्स भी रैटिकेट की तरह पानी में तैर सकते हैं और रैटिकेट की तरह दिखते भी हैं। और अलोलन रैटिकेट भी अलोलन रैटेटा की तरह पोलिनेशियन रैट पर ही बेस्ड है। नंबर 21 स्पैरो। ये पोकेमोन बेस्ड है स्पैरो पर, और ये तो आप इन दोनों के नेम्स को देख के समझ गए होंगे। और ये पोकेमोन सबसे ज्यादा हाउस स्पैरो से सिमिलर लगता है, आप देख सकते हैं स्पैरो और हाउस स्पैरो का बॉडी कलर कितना सिमिलर है। नंबर 22 फेरो। ये पोकेमोन बेस्ड है वल्चर बर्ड पर। आप वल्चर बर्ड के बारे में जानते होंगे, इस बर्ड के पास बहुत बड़े पंख होते हैं और लंबी नेक होती है, और ये पोकेमोन खुद भी बहुत बड़ा होता है। और फेरो में भी ये सब सेम है, और फेरो इसी बर्ड पर बेस्ड है। और फेरो के सर पर जो कॉम्ब है वो बेस्ड है रूस्टर के कॉम्ब पर। नंबर 23 एकन्स। और ये पोकेमोन बेस्ड है स्नेक पर, और ये पोकेमोन रैटल स्नेक पर बेस्ड है, क्योंकि एकन्स की पूंछ पर भी रैटल स्नेक की पूंछ की तरह रैटल होता है, इसलिए। नंबर 24 आर्बोक। और ये पोकेमोन बेस्ड है कोबरा पर, और वो भी इंडियन कोबरा पर, क्योंकि इसके स्टमक पर भी इंडियन कोबरा के स्टमक की तरह पैटर्न्स हैं। नंबर 25 पिकाचू। और आपको लगता होगा कि ये पोकेमोन एक माउस पर बेस्ड है, क्योंकि आपने अभी तक इस पोकेमोन के बारे में हर जगह यही सुना है कि ये पोकेमोन एक इलेक्ट्रिक माउस है, और इस पोकेमोन की कैटेगरी भी माउस पोकेमोन है, इसलिए आपको ये लगता होगा कि ये पोकेमोन एक माउस पर बेस्ड है। लेकिन नहीं, ये पोकेमोन एक माउस पर नहीं, ये पोकेमोन एक स्क्विरल पर बेस्ड है। और ऐसा पिकाचू के क्रिएटर आत्सुको निशिडा ने अपने एक जापानीज इंटरव्यू में कंफर्म किया है, और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने स्क्विरल की किन किन बातों पर इंस्पायर्ड होकर पिकाचू को बनाया था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने स्क्विरल को अपने चीज के अंदर खाना स्टोर करते देखा होगा, और पिकाचू स्क्विरल की इसी बात पर इंस्पायर्ड है। पिकाचू भी स्क्विरल की तरह अपने चीक्स के अंदर खाना तो नहीं, पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है। मतलब कि जो स्क्विरल के पास अपने चीक्स में खाना स्टोर करने की एबिलिटी होती है, उसके पास जो स्टोरिंग एबिलिटी होती है, पिकाचू स्क्विरल की उसी एबिलिटी पर इंस्पायर्ड है। लेकिन बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पिकाचू अपने चीक्स में खाना नहीं पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। और पिकाचू की बॉडी शेप भी एक स्क्विरल की बॉडी शेप पर ही बेस्ड है, और जो पिकाचू की टेल है वो भी स्क्विरल की टेल पर ही बेस्ड है। लेकिन आपको पता होगा कि ये पोकेमोन एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन है, तो इसलिए इसकी पूंछ को, इसके टेल को एक इलेक्ट्रिक टेल के डिजाइन में बनाया गया। और फिर जब बाद में पिकाचू का पिकाचू नेम डिसाइड करा गया, तो जो इस पिकाचू नेम में चू वर्ड था, आप देख सकते हैं इस चू वर्ड को कैसे बनाया गया था। ये चू वर्ड रैट और माउस जो आवाज निकालते हैं उस पर बेस्ड था, रैट और माउस भी चू आवाज ही निकालते हैं, और ये पिका वर्ड में चू वर्ड ऐड होने से ये नेम काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए इस नेम को यही नेम रहने दिया, पिकाचू नेम, जो कि माउस और रैट पर बेस्ड था। और फिर और भी कुछ ऐसे ही रीजंस रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली ये डिसाइड करा कि पिकाचू को एक माउस पोकेमोन होना चाहिए, ना कि एक स्क्विरल पोकेमोन। तो इसलिए पिकाचू को हर कोई माउस पोकेमोन के नाम से ही बुलाता है, और इसलिए आप पिकाचू को एक माउस पोकेमोन के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में ये पोकेमोन एक स्क्विरल पर बेस्ड है। नंबर 26 राइचू। और ये पोकेमोन बेस्ड है कंगारू रैट पर, और ऐसा इसके लॉन्ग लेग्स और लॉन्ग टेल से पता चलता है। और ये पोकेमोन भी पिकाचू की तरह स्क्विरल पर बेस्ड है, क्योंकि ये पोकेमोन भी अपने चिक्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है। एंड अलोलन राइचू बेस्ड है सर्फिंग पर। एंड मैंने आपको अलोलन पोकेमोन के बारे में एक बात बताई थी कि अलोलन पोकेमोन आधे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म पे बेस्ड होते हैं और आधे किसी और चीज पे, तो इसलिए अलोलन राइचू सर्फिंग राइचू पर बेस्ड हो सकता है। मेरा मतलब कि देखो, जो पोकेमोन स्टेडियम गेम है उसमें जो
राइचू पोकेमोन होता है वो जब सर्फ मूव करता है तो फिर वो अपनी पूंछ के ऊपर ऐसे सर्फिंग करने लगता है सर्फ मूव के ऊपर। और जो पोकेमोन स्टेडियम का सर्फिंग राइचू है और जो ये अलोलन राइचू है दोनों आपस में बहुत ही सिमिलर दिखते हैं क्योंकि दोनों ही राइचू हैं और दोनों ही अपनी पूंछ के ऊपर सर्फिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अलोलन राइचू सर्फिंग राइचू पर बेस्ड हो सकता है। और अगर सर्फिंग राइचू पर बेस्ड ना भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी अलोलन राइचू राइचू और सर्फिंग पर तो बेस्ड है ही। नंबर 27 सैंडस्रू, और ये पोकेमोन बेस्ड है पैंगोलिन पर। वैसे तो इस पोकेमोन में पैंगोलिन जैसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इस पोकेमोन के पास पैंगोलिन जैसे स्केल्स नहीं है, तो शायद से इस पोकेमोन की बॉडी पर पैंगोलिन जैसे स्केल्स इसलिए नहीं डिजाइन किए होंगे क्योंकि इस पोकेमोन की बॉडी पर पैटर्न्स होते हैं और वो पैटर्न्स बेस्ड हैं ब्रिक्स पर। जो ब्रिक्स से बनी दीवार में पैटर्न्स होते हैं, इस पोकेमोन की बॉडी के पैटर्न्स उसी पैटर्न पर बेस्ड करके बनाए गए हैं और ऐसा बल्बापीडिया में लिखा हुआ है। और शायद से इसलिए इस पोकेमोन के बैक पर पैंगोलिन की बैक की तरह स्केल्स नहीं डिजाइन किए गए होंगे, क्योंकि अगर वो स्केल डिजाइन कर देते तो फिर जो उन्होंने इस पोकेमोन की बॉडी पर पैटर्न्स बनाए वो तो दिखाई नहीं देते, तो फिर उनको बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो इसलिए शायद से इस पोकेमोन की बैक पर स्केल्स नहीं डिजाइन किए गए हैं। एंड अलोलन सैंडस्रू, ये पोकेमोन बेस्ड है इग्लू पर। इसका मतलब जो इसकी बॉडी के पैटर्न्स हैं वो भी इग्लू के पैटर्न्स पर ही बेस्ड है। नंबर 28 सैंडस्लैश, और इस पोकेमोन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पोकेमोन किस पे बेस्ड है। हाँ, ये पोकेमोन पैंगोलिन पर बेस्ड है क्योंकि इस पोकेमोन के पास भी पैंगोलिन जैसे पीठ पे स्केल्स हैं और इस पोकेमोन का डिजाइन भी बहुत ज्यादा पैंगोलिन जैसा है इसलिए। एंड अलोलन सैंडस्लैश की पीठ पे जो कांटे हैं स्केल्स हैं कुछ भी कह लो वो बेस्ड है शार्प आइस पर, और इस पोकेमोन के हाथ पैर पे जो क्लोस है वो बेस्ड है आइस एक्सिस पर। नंबर 29 एंड 32 फीमेल न्यूडोरैन एंड मेल न्यूडोरैन, इन दोनों पोकेमोन का डिजाइन और इनकी इंस्पिरेशन भी सेम ही है, इसलिए मैं इन दोनों पोकेमोन के बारे में एक बार ही मैं बता देता हूँ कि ये दोनों पोकेमोन किस पे बेस्ड है। ये दोनों पोकेमोन बेस्ड है स्मॉल मैमल पर, और वो स्मॉल मैमल है रैबिट। आप देख सकते हैं दोनों न्यूडोरैन के पास लंबे कान है और फ्रंट टीथ हैं जो कि रैबिट के कान और दांत जैसे हैं, और इन दोनों पोकेमोन के डिजाइन में थोड़ी बहुत हैमस्टर जैसी सिमिलैरिटीज भी हैं। नंबर 30 एंड नंबर 33 नीडोरिना एंड नीडोरिनो, और ये दोनों पोकेमोन भी रैबिट पर ही बेस्ड है। वैसे मैं ये कहूँ कि ये दोनों पोकेमोन अपने प्रीविलेशन पर बेस्ड है, यानी कि नीडोरैन पर, तो वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इन दोनों पोकेमोन का डिजाइन सबसे ज्यादा अपने प्रीविलेशन से ही सिमिलर लगता है। एंड आपको पता होगा कि ये दोनों पोकेमोन अपने प्रीविलेशन के यानी कि नीडोरैन के इवॉल्व फॉर्म है, तो ऐसा तो नहीं करा होगा कि इन दोनों पोकेमोन को सिर्फ और सिर्फ नीडोरैन पर ही बेस्ड करके बनाया गया हो। मेरा मतलब कि इन दोनों पोकेमोन में किसी और चीज की भी इंस्पिरेशन ली गई होगी, और हाँ ऐसा है भी, इन दोनों पोकेमोन में राइनोसोरस से भी इंस्पिरेशन ली गई है। और आप नीडोरिनो के डिजाइन को देख के तो आराम से समझ गए होंगे कि ये पोकेमोन राइनो पर क्यों बेस्ड है, क्योंकि ये पोकेमोन राइनो से बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है। लेकिन आपको नीडोरिना ज्यादा सिमिलर नहीं लग रही होगी राइनो से, और ये पोकेमोन राइनो से ज्यादा तो मुझे एक डायनासोर जैसी लग रही है, और इस पोकेमोन के पास राइनो जैसा हॉर्न भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये पोकेमोन बस थोड़ी बहुत ही राइनो पर बेस्ड होगी। नंबर 31 एंड नंबर 34 निडोक्विन एंड निडोकिंग, और ये दोनों पोकेमोन बेस्ड है एक जायंट मॉन्स्टर पर, और वो मॉन्स्टर है बैरागोन। बैरागोन गॉडजिला सीरीज का एक कैरेक्टर है, या फिर तुम कह सकते हो गॉडजिला सीरीज का एक मॉन्स्टर है। और इस बार भी आप पहले की तरह ही निडोकिंग के डिजाइन को देख के तो आराम से समझ गए होंगे कि हाँ भाई ये पोकेमोन तो गॉडजिला पर बेस्ड है। आपको कोई शक ही नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और मुझे बस इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो इनके कलर में और इनके साइज में। और बैरागोन के भी एक विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ है कि निडोकिंग पोकेमोन बैरागोन पर बेस्ड है, तो अब तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा इन दोनों के बीच में। और बात करें निडोक्विन की, तो ये पोकेमोन भी बैरागोन पर ही बेस्ड है, लेकिन आपको ये उतना बेस्ड नहीं लग रहा होगा जितना कि निडोकिंग पोकेमोन बैरागोन पर बेस्ड था। तो मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि ये पोकेमोन एक फीमेल पोकेमोन है, तो इस पोकेमोन को ऐसे डिजाइन करके बनाया गया होगा। मतलब कि ये पोकेमोन है तो बैरागोन पर ही बेस्ड, लेकिन इसको ऐसे डिजाइन करा होगा कि ये फीमेल पोकेमोन लगे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये फीमेल बैरागोन है। और इसलिए आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि निडोक्विन एक फीमेल पोकेमोन है, वरना तो ये दोनों भी बहुत ही सिमिलर है। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, आप निडोक्विन पोकेमोन की थोड़ी बहुत इमेजेस देख सकते हैं। आपको इन सब इमेजेस में निडोक्विन पोकेमोन जैसे कि गोरिल्लास अपनी चेस्ट बीट करते हैं, वैसे ये सब निडोक्विन भी ऐसी बिहेव करते हुए दिखाई दे रही हैं गोरिल्लास की तरह। और सिमिलरली निडोक्विन की तरह आप इस वीडियो क्लिप में निडोकिंग को भी गोरिल्लास की तरह बिहेव करते हुए देख सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों पोकेमोन गोरिल्लास पर भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं बस ऐसा इनकी इमेजेस को देख के या फिर वीडियो क्लिप को देख के बता रहा हूँ, ऐसा कंफर्म नहीं है। नंबर 35 क्लिफेरी,
ये पोकेमॉन बेस्ड है फेरीज पर, क्योंकि इस पोकेमॉन के पास फेरीज जैसे विंग्स हैं और इसके नेम भी फेरीज पर बेस्ड है। और आपको पता होगा कि इस पोकेमॉन का कनेक्शन बहुत ज्यादा मून और स्पेस से है। इसका मतलब कि ये पोकेमॉन दुनिया से बाहर की, मतलब कि किसी स्पेस की चीज पर भी बेस्ड है ये पोकेमॉन। और हाँ, ऐसा है भी, इस पोकेमॉन की जो बॉडी है वो स्टार शेप्ड बॉडी है, मतलब कि ये पोकेमॉन स्टार्स पर भी बेस्ड है। और इस पोकेमॉन का डिजाइन बहुत ज्यादा एक रैबिट से भी सिमिलर लगता है, क्योंकि इस पोकेमॉन के पास रैबिट जैसे लंबे कान भी हैं और इसलिए ये पोकेमॉन एक मून रैबिट पर भी बेस्ड हो सकता है। आप मून रैबिट के बारे में जानते होंगे। नंबर 36 क्लिफेबल, और ये पोकेमॉन भी फेरीज और स्टार्स पर ही बेस्ड है, क्योंकि इस पोकेमॉन के पास भी फेरीज जैसे विंग्स हैं और इसके नेम्स भी फेरीज से सिमिलर है। और इस पोकेमॉन के पास भी एक स्टार शेप्ड बॉडी है इसलिए। और इस पोकेमॉन का कनेक्शन भी बहुत ज्यादा मून और स्पेस से है, इसलिए ये पोकेमॉन भी मून रैबिट पर बेस्ड हो सकता है, क्योंकि इस पोकेमॉन का डिजाइन भी बहुत ज्यादा रैबिट से सिमिलर है। नंबर 37 वल्पेक्स, और ये पोकेमॉन बेस्ड है फॉक्स पर। और ये पोकेमॉन जिस फॉक्स पर बेस्ड है वो एक जापानीज मिथिकल फॉक्स है, किट्सुने। और इस मिथिकल फॉक्स के बारे में ये कहा जाता है कि इस फॉक्स के पास बहुत सारी टेल होती है और इसके पास फायर ब्रीथिंग पावर भी होती है और भी बहुत सारी पावर्स होती है इस फॉक्स के पास वल्पेक्स की तरह। एंड अलोलन वल्पेक्स बेस्ड है आर्टिक फॉक्स पर। नंबर 38 नाइनटेल्स, और ये पोकेमॉन भी फॉक्स पर ही बेस्ड है और ये पोकेमॉन बेस्ड है क्यूबी किट्सुने पर। और आप ये कह सकते हैं जो क्यूबी किट्सुने है वो किट्सुने का नेक्स्ट स्टेज है, क्योंकि जो किट्सुने फॉक्स है वो जब 1000 सालों तक जी लेती है तो उसका फर का कलर व्हाइट गोल्डन हो जाता है और जो उसके पास टेल होती है वो 9 टेल्स हो जाती है, उसके पास पूरी 9 टेल्स आ जाती है। और उसके पास 9 टेल्स आ जाती है तो इसलिए इसका नाम क्यूबी किट्सुने पड़ जाता है, क्योंकि जो क्यूबी किट्सुने नेम है इसका मतलब होता है 9 टेल्ड फॉक्स, इसलिए इसका नाम क्यूबी किट्सुने पड़ जाता है। और हाँ, 9 टेल्स पोकेमॉन इसी क्यूबी किट्सुने फॉक्स पर बेस्ड है। और मैंने आपको भी क्यूबी किट्सुने फॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी, तो जब आपको 9 टेल्स और क्यूबी किट्सुने के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी दिख गई होंगी, जैसे कि 9 टेल्स भी जब वल्पेक्स से 9 टेल्स में इवॉल्व हो जाती है तो इसके फर का कलर भी चेंज हो जाता है, इसके फर का कलर भी व्हाइट गोल्डन हो जाता है और इसके पास भी 9 टेल्स आ जाती हैं इवॉल्व होने के बाद। और ये पोकेमॉन भी 1000 सालों तक जी सकती है क्यूबी किट्सुने की तरह। और किट्सुने के भी एक विकिपीडिया पेज में ये लिखा हुआ है कि वल्पेक्स और 9 टेल्स पोकेमॉन किट्सुने पर बेस्ड है। एंड अलोलन 9 टेल्स भी आर्टिक फॉक्स पर ही बेस्ड है। नंबर 39 जिग्लीपफ, और ये पोकेमॉन बेस्ड है किसी फूली हुई चीज पर लाइक बलून। एंड इस पोकेमॉन का डिजाइन किर्बी से सिमिलर लगता है, जो कि निंटेंडो का एक कैरेक्टर है। और जिग्लीपफ किर्बी पर बेस्ड हो सकती है और मुझे भी ये लगता है कि जिग्लीपफ किर्बी पर बेस्ड है। और इस पोकेमॉन के नेम से ये भी पता चलता है कि ये पोकेमॉन क्रीम पफ या फिर पुडिंग पर भी बेस्ड है, जिसमें जो जिग्लीपफ की राउंडेड बॉडी है वो क्रीम पफ के पफ या फिर पुडिंग से सिमिलर है और जो जिग्लीपफ के सिर पे बाल है वो क्रीम पफ या फिर पुडिंग की क्रीम से सिमिलर है। नंबर 40 विगलीटफ, और ये पोकेमॉन भी रैबिट पर ही बेस्ड है, क्योंकि इस पोकेमॉन के पास भी रैबिट जैसे लंबे कान है और इसकी बॉडी शेप भी रैबिट जैसा है और इसकी जो पेट पे व्हाइट कलर है वो भी रैबिट को रिसेंबल करता है। एंड आपको पता होगा कि ये विगलीटफ जिग्लीपफ का इवोल्यूशन है, तो इसलिए विगलीटफ में भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हो सकती हैं जिग्लीपफ जैसी, जैसे कि जो विगलीटफ के सिर के बाल है वो भी जिग्लीपफ के बालों की तरह क्रीम पर बेस्ड हो सकते हैं। एंड गाइस, हमने आज की वीडियो में 40 पोकेमॉन कवर कर लिए हैं। 40 पोकेमॉन का ओरिजिन हमने आज की वीडियो में देख लिया, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। और इससे आगे की पोकेमॉन का ओरिजिन हम इस सीरीज के अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अभी तो हमने बस 40 पोकेमॉन का ही ओरिजिन देखा है, अभी तो आगे कितने सारे बढ़िया ऑसम पोकेमॉन है जिनका ओरिजिन हम इस सीरीज में देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने पोकेमॉन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करना और हमारी इस नई सीरीज को अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। तो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।